क्योंकि हमारे सम्माननीय चाचा जी को यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा गलत उसमें फंसाया गया है, जो कि ये गलत ही है। और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो जी हमारे चाचा के ऊपर गलत वो करके शासन प्रशासन को दबाव डाल करके और उनके पर आज कार्रवाई करा करके जेल भेजा गया है। हम सभी यहाँ के संघ की पूरा ग्रामवासी, पूरा क्षेत्रवासी, मेरे जनपद सदस्य, सभी जनतागण, उनके चहेते सभी आए हुए हैं एक समर्थन में। हम सब उनके साथ में समर्थक में आए हुए हैं यहाँ। और हमारे क्षेत्र के विधायक को इतना गुंडागर्दी जो दिखा रहे हैं, उन पर इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती कोई। हमारे यहाँ के शासन प्रशासन दबाव में आज हमारे चाचा जी को जेल भेजा गया। मैं उनके समर्थक में हूँ और हमारे पूरे ग्रामवासी, और हम अभी एक धरना प्रदर्शन किए हैं और आगे और हम सबसे पहले तो उनका आरोप निराधार है। जिसका आरोप लगा रहे हैं सबसे पहले तो उनको शायद जानकारी नहीं होगी, क्योंकि जनपद अध्यक्ष अभी बनी हुई हैं, इससे पहले राजनीति में रही नहीं है, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से उन्हें ये बताना चाहूँगा, वो आज की घटना नहीं है। 1992 की देख लीजिए, 2014 में देख लीजिए, 15 में देख लीजिए, 17 में देख लीजिए, 18 में देख लीजिए, 19 में देख लीजिए, लगातार इनके ऊपर 107-16 का कार्रवाई किया गया है। 420 का मामला है, इसके साथ ही बलवा का मामला है। तो लगातार उस समय तो मैं विधायक नहीं था, उस समय भी मैंने दबाव देके कार्रवाई कराया है क्या? तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी अगर इस प्रकार की घटना होती है, चाहे वो किसी भी दल का हो, लगातार कार्रवाई जारी है। उस दिन भी आपको बताना चाहूँगा, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं तो वहीं था दौरे में 4 दिन का, मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि वहाँ पर किसी ज़मीन के मामले को लेकर वो रजिस्ट्री कराना चाहते थे और तहसीलदार ने कहा कि नहीं, नियम विरुद्ध है, इसकी रजिस्ट्री मैं नहीं कर पाऊँगा, जिसको लेकर उन्हें धमकाने चमकाने का जो किया गया है। इसके बाद वहाँ पर एसडीएम ने, तहसीलदार एसडीएम दोनों वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद जिला प्रशासन को जानकारी दिया, जिला प्रशासन ने जानकारी दी और सहमति भी दी कि इस प्रकार की अगर कोई ऑफिस में आके दादागिरी करेगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि आरोप निराधार है। लगातार उनके ऊपर पूर्व से ही लेकर 16-17 मामले दर्ज हैं, इसलिए कोई वो दूध का धला नहीं है। अगर जिसके खिलाफ अगर 15-16 अपराध दर्ज हैं तो इससे समझ सकते हैं आप कि वो कैसा व्यक्ति है, उनका आचार और विचार कैसा होगा। आज वहाँ की जनता को, चांगबगार की जनता को ये पता चला। लोग सोचते थे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं, पर आज आपने देखा होगा कल सोशल मीडिया में भी अपडेट किया गया है कि कितने मामले दर्ज हैं। तो वहाँ के क्षेत्र की जनता को पता चल गया है, क्योंकि लगातार आए दिन बैगा जनजातियों की ज़मीन को भी रजिस्ट्री कराना, अपने कर्मचारियों के नाम से कराना, कब्जा करना, इस प्रकार का लगातार शिकायत है। अभी जो बैगा जनजाति के लोग जो भूख हड़ताल में बैठे थे, एक दिन का था, आपने देखा होगा, उस ज़मीन में कहीं ना कहीं फर्जी रजिस्ट्री कराया गया है। माने एक बैगा जनजाति का इनके नाम में कैसे रजिस्ट्री हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद अगर कार्रवाई होगा तो बोलेंगे कि विधायक जी करा दिए, अपराध करें वो, और कार्रवाई बोलेंगे विधायक जी करा दिए। तो इसलिए आरोप पूरी तरह से निराधार है। छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, संवेदनशील सरकार, इस प्रकार की कहीं भी शिकायत होगी, वो किसी भी दल का होगा, कार्रवाई जारी रहेगी।